गोरखपुर में सनसनी, अवैध संबंधों का खौफनाक अंत, पति सास समंदर पार और यहां प्रेमी ने ही रेत दिया गला। गजपुर गांव में मची दहशत, भारी पुलिस बल तैनात। देखिए आखिर क्यों एक हंसता खेलता घर मातम में बदल गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। घघा थाना क्षेत्र के गजपुर गांव में बुधवार की काली रात एक परिवार पर कहर बनकर टूटी। यहां खुशबू नाम की एक विवाहिता की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। खुशबू का पति विदेश में रहकर परिवार की खुशियों के लिए पसीना बहा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे उसकी पत्नी की मौत की साजिश रची जा रही है। वारदात के बाद आनन फानन में लहूलुहान खुशबू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही 100 गांव पहुंचा, परिजनों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। ग्रामीण और परिजन इस बात पर अड़ गए कि जब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ना पोस्टमार्टम होगा और ना ही अंतिम संस्कार। कोई मदद नहीं पुलिस करती है। वहाँ का हम चिल्ला चिल्ला के हम लोग आ गए, पुलिस कोई नहीं मदद करती है। अभी क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? यही चाह रहे हैं, उसको बुलाइए, उसको मारिए, पीटिए, जान के बदला जान नहीं होगा तो उसको तुरंत हाजिर करिए, तब हमारी लाश जाएगी। नहीं लाश हम जाने नहीं देंगे। लाश नहीं जाएगी मतलब? फांसी चाहिए। लाश नहीं जाएगी मतलब? लाश पोस्टमार्टम नहीं जाने देंगे। लाश रोकेंगे आप? हाँ, लाश रोकेंगे। आप कौन है? हम उसकी चाची हैं। नहीं, जो लड़की मरी अब उसकी क्या लगती है? चाची सास हैं। उसकी चचिया सास हैं आप। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, क्षेत्र अधिकारी बांसगांव और भारी पुलिस फोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर सीधा आरोप लगाया है। शुरुआती जांच में जो सच निकलकर सामने आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक मामला अवैध संबंधों से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि खुशबू ने जब अपने प्रेमी से रिश्ता खत्म करना चाहा तो सनकी प्रेमी ने खौफनाक रास्ता चुन लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। एक शादीशुदा महिला को एक व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई और वह मौके से फरार हो गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना घघा तथा पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और मौके पर निरीक्षण करने पर यह पता चला कि परिवारजनों द्वारा घायल महिला को सीएचसी अस्पताल ले जाया गया है। सीएचसी अस्पताल जाकर के पूछताछ करने पर यह पता चला कि चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है और उसी समय पुनः घटना का मौका मुआयना करते हुए मृतका के परिवारजनों तथा उनके ससुराल वालों से पूछताछ करने पर यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है, जो कि परिवारजनों द्वारा पूछताछ के क्रम में उनके बयान में यह बताई गई है कि इनकी शादी 3 वर्ष पूर्व उपेंद्र गौतम से हुई थी और इनका नाम खुशबू गौतम है। शादी के 3 वर्ष के बाद भी इनका संबंध पास के ही पड़ोस के एक व्यक्ति जिसका नाम सीताराम गौतम है उससे चल रहा था। ससुराली जनों तथा सीताराम गौतम के परिवारजनों के बीच में कई बार इनको समझाने बुझाने का प्रयास किया गया और यह संबंध को खत्म करने की बात कही गई, परंतु इस पर कुछ वाद विवाद बना रहा। फिलहाल पुलिस की 6 टीमें कातिल की तलाश में दबिशें दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से समाज और रिश्तों की मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा की यह खास रिपोर्ट।